कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज का पहला रूल ये है कि आपकी शोल्डर्स जो है ना ये स्ट्रेट हर वक्त रहने चाहिए, ड्रूप नहीं होने चाहिए। ये नेगेटिव हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। डिप्रेशन में जो लोग रहते हैं ना, आप देखो उनके शोल्डर्स हमेशा ड्रूप होंगे। अगर आपके साथ बहुत ही बुरा हो चुका है, आप माइंड में सोच रहे हैं यार मेरे साथ बहुत बुरा हो गया, अब आपकी बॉडी भी डाउन होती जा रही है। अगर आपने इसको रिवर्स करना है, सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट करो। माइंड को मैसेज किया कि यार इससे जो होना था वो तो हुआ, लेकिन ये बंदा तो कोई परेशान नहीं लग रहा मुझे। तो माइंड कहता है ओके ओके इट्स ओवर। मैं क्रिकेटर्स के साथ करता हूँ। बॉलर था एक, उसको पहली बॉल पे छक्का पड़ा, उसकी बॉडी यूं थी। अब मैंने कहा तुझे अब 10 छक्के भी पड़ जाए ना तूने और ये काम करने के बाद उसने उस बैट्समैन की विकेट भी ली। आई कांटेक्ट करते हुए हम कौन सी वो गलतियां करते हैं जिससे हम कॉन्फिडेंट लगने के बजाय बहुत बुरे लगते हैं? थोड़ी देर बाद क्या होने लगा आपको? ऑड फील हो रहा है, गुस्सा आ रहा है कि मुझे क्यों देख रहा है। लेकिन अगर मैं यही आई कांटेक्ट आपसे ऐसे करता हूँ, अभी भी मेरा आपसे वही आई कांटेक्ट है, लेकिन मैं कंफर्टेबल फील कर रही हूँ। क्यों? मैंने अगर आपको इंस्ट्रक्शन देनी है ना, तो मुझे आपकी आंखों और माथे के दरमियान ट्रायंगल में देखना है। बॉसेस हमेशा इस रीजन में देखते हैं। जब आंखों से वो यहाँ आ जाता है, दैट इज, ये प्रॉपर साइंस है। जब आप जॉब इंटरव्यू पे जाते हैं तो देखते हैं कि सभी नर्वस होते हैं, तो उनको देख के ना आप भी नर्वस हो जाते हैं कि पता नहीं कैसे सवाल होंगे, सिलेक्शन होगी नहीं होगी। तो अब उस पॉइंट ऑफ व्यू पे आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से कैसे खेल सकते हैं? ये वो एक्सरसाइज हैं जो आपको इमीडिएट रिजल्ट देंगी, आपको कुछ और करने की जरूरत, और उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए कमरे में घुसो, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी वॉक ही डिफरेंट होगी। चाहा जाना हर इंसान को अच्छा लगता है, लेकिन उसके लिए आपको अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में काम करना पड़ता है। माइंड इंजीनियर अली साहब ने हमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कुछ टिप्स बताई हैं, जिनको अगर आप अपना लें तो आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में सबको पसंद आएंगे और आपके रिलेशंस उससे बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। ये सब कुछ जानने के लिए पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखें। सर, हंसना हर इंसान को अच्छा लगता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हंसने से ज़्यादा ना लोगों को हंसाना बहुत अच्छा लगता है, और फिर ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं लोगों को जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़बरदस्त होता है। अगर हमने अपना सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप करना हो तो किस तरह से करें, किस तरह से उसको बेहतर करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेंस ऑफ ह्यूमर है क्या? मजाक करने का जो एक सेंस होता है वो अच्छा होना चाहिए आपका। लेकिन कुछ लोगों का मजाक करने का सेंस ऐसा होता है जो दूसरों को तबाही के लिए लेके जाता है ना, हर्ट करता है। तो फिर सेंस ऑफ ह्यूमर क्या हुआ? उसको मेरे लिए वो ह्यूमर है, राइट? अगले के लिए तकलीफ है। हाँ जी। सो पहले हमने अगर इस चीज़ को देखना है तो हमने इसको यूं डिफाइन करना है कि यार ये है क्या, ठीक है? और इसमें फिर वही मैं बात आ जाएगी कि हमें क्या सीरा में इसकी कोई एग्जांपल मिलती है? हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड एन अमेजिंग ब्यूटीफुल सेंस ऑफ ह्यूमर। एक औरत आई आप सल्लम के पास, राय कहने लगी कि बूढ़ी औरत थी कि मैं जन्नत में कैसे जाऊंगी। तो आपने कहा बूढ़ियां तो जन्नत में नहीं जा सकती। अच्छा, उसने कहा है, वो रोने लग गई। तो आपने कहा तुम जवान होकर जाओगी। दिस इज सेंस ऑफ ह्यूमर, राइट? दिस डज नॉट हर्ट एनीवन, करेक्ट? इसी तरह की बेताशा मिसालें सीरा में हमें मिल रही हैं, ठीक है? सो वो सेंस जिसमें आप दूसरे को हर्ट ना करें और आप अपनी बात में लाइटर मोड में मजाक के साथ अपना मैसेज भी पास ऑन करें, इज़ कॉल्ड सेंस ऑफ ह्यूमर। हमारे यहाँ ह्यूमर जो है ना वो जुगतबाजी को, वो दूसरे को टॉन्ट करने को, वो सटायर करने को हम इसको ह्यूमर कहते हैं। लेग पुलिंग करने को, उसको नीचा दिखाने को, चार लोगों में उसको जलील करने को, हम इसको सेंस ऑफ ह्यूमर कहते हैं। तो अगर वो सेंस ऑफ ह्यूमर चाहिए तो आई एम सॉरी, इट्स बेटर यू कीप योर माउथ शट, ठीक है? इससे बेहतर है कि तुम बोलो ही ना, चुप रहो, किसी को तकलीफ दे। तो वो सेंस ऑफ ह्यूमर मैं उसको प्रमोट नहीं करता। अब हम आते हैं कम्युनिकेशन के अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर में। सो लाइटर मोड पे मैं अपनी सारी ट्रेनिंग जब कराता हूँ मैं बड़े जोक्स मार रहा होता हूँ, राइट? लेकिन मेरे जोक्स में मसलन आप आम तौर पे आपने देखा, मैं कई दफ़ा कैसा हुआ यार तुम, कभी आपने मेरे मुंह से इन बातों में ये चीज़ महसूस की है कि यार ये तो पठानों के खिलाफ बात हो रही है, पठानों का मजाक उड़ाया जा रहा है? कभी ऐसे देखा? राइट? सो ये भी एक सेंस ऑफ ह्यूमर है ना कि मैं आपके साथ अपना ये शो करता हूँ कि यार वो मैं भी आपकी तरह बोल सकता हूँ, राइट? मैं बलूचिस्तान में सेशन करने गया था तो मैंने उनसे थोड़े से बलोची के वर्ड सीखे। मैंने कहा मैं ये बोलूँगा। ये सेंस ऑफ ह्यूमर है जिससे आप कनेक्शन बनाते हैं, बिकॉज रेपो डेवलप होती है, बिकॉज लाइक माइंड जो है ना वो कहता है ये भी मेरी तरह ही बनता है। सिंध वालों के साथ मैं सिंधी में बात करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? सराइकी वालों के साथ दो चार सराइकी के जुमले बोलता हूँ, ठीक है? नाउ दिस इज सेंस ऑफ ह्यूमर। पंजाबी में मैं पिंडी में बात करूँ तो पोटोहारी स्टाइल में बात करूँगा, करेक्ट? मुझे लोग कहते हैं सर आप कराची वाले, कहते हैं आप कराची से हैं, अच्छा, राइट? बिकॉज बात ये ना कि
आप उसके साथ सेंस ऑफ ह्यूमर क्या है कि आप अगले को कंफर्टेबल करें, ठीक है, हाँ। जिसमें वो आपसे बात कर सके। सो वो कम्युनिकेशन का, वो ट्रेनिंग का, वो लोगों से को दिल जीतने का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट रुकन है। हम उसको जब टॉन्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो खतरनाक काम है, ठीक है, उससे हमने बचना है। सो ये मैंने इसलिए डिफाइन किया सेंस ऑफ ह्यूमर। अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर जो कि क्वालिटी सेंस ऑफ ह्यूमर हाँ। होता है, वो कैसे डेवलप हो सकता वो ऑब्जर्वेशन से है? कैसे, हाँ जी। किस तरह? हमको कैसा पता लगता है कि तुम कैसे बोलती है, ओके। राइट? हाँ, कपिल शर्मा भी कोई मतलब जो डेली के रूटीन के जोक्स होते हैं वो उठा के सामने लाते हैं एग्जैक्टली। अब कि मैं फलाना ऑब्जर्वेशन कर ऐसे रहा हूँ, करता देखो जोक करने के लिए मुझे कहीं से बनाना नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, हमारे पास कोई ना कोई इवेंट्स, इंसिडेंट्स ऐसे हो रहे होने होते हैं, चाहिए। ठीक है, हो रहे होते हैं, हमारे सामने हो रहे होते हैं। एक अच्छा कम्युनिकेटर तभी होगा जब वो एक अच्छा ऑब्जर्वर है। सेंस ऑफ ह्यूमर के पहले सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन चाहिए, सेंस ऑफ लिसनिंग चाहिए। तभी आप सुन के और देख के उस सिचुएशन को आप एक कॉमिकल सिचुएशन बना लेते हाँ हैं, जी, ठीक है। बिल्कुल। अब मैं मतलब आपकी अम्मी, अब छोटा सा अपनी अम्मी का किस्सा सुनाता हूँ। मैं जब ये ट्रेनिंग करा रहा होता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ कि यार हमारी जो ख़वातीन है ना, वो कई दफ़ा चीज़ों को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर तारी कर लेती हैं। तो मेरी वालदा जब नए नए हम लोगों ने, उन्होंने गाड़ी सीखी, मैं ख्याल चौथी या पाँचवीं में था। तो अच्छा। पिंडी में हम रहते थे। तो पिंडी में अगर आप कमर्शियल मार्केट से निकलो ना, ठीक है, तो कमर्शियल मार्केट से एक रास्ता है जो सिर्फ रहमानाबाद की तरफ जाता है, वो वन वे है, उसमें लेफ्ट नहीं मोड़, राइट नहीं मोड़ सकते, सिर्फ लेफ्ट ही जा सकते हैं। ओके। अब अम्मी को वो गाड़ी थी नई, अब्बू ने लेके दी, वो मिस्टर बीन वाली फिएट, ठीक है। तो उसको अम्मी चला रही हैं। अच्छा, वो गाड़ी वर्कशॉप से भी आई थी, ठीक है। तो वर्कशॉप वालों ने उसकी हैंडल का कोई काम किया था, स्टीयरिंग का। तो अब अम्मी निकले, हम लोग मार्केट से सामान लिया। अब अम्मी गाड़ी चलाती थी, तो वो ना ऑब्जर्वेशन, नई नई ड्राइविंग सीखी थी, तब वो ड्राइविंग कैसे करती थी कि वो जनाब पहले क्लच दबाया, फिर गियर लगाया, फिर सामने देखा, ओह माय गॉड। ठीक है। अब ये चूंकि नई नई ड्राइविंग थी, तो वो उनको अभी तक उनका ना वो बना नहीं था, रूटीन नहीं बना था। तो अब उस दिन भी यही हुआ, उस वक्त उन्होंने ना यूं क्लच दबाया, ये सेकंड गियर करके जैसे ही ऊपर देखा, उतने देर में सामने से वैगन गुजर रही थी। हम बिल्कुल मोड़ पे थे। मैं कहा अम्मी वैगन, अम्मी कहती हैं, अम्मी ने रख के ब्रेक मारी, वो एक्सीलरेटर ब्रेक नहीं मारी थी, उन्होंने एक्सीलरेटर में पैर रख दिया, सीधी जाए गाड़ी डूज, ठीक है। अब अच्छा, ओके। तारों में रोशनी आ रही। अब हुआ क्या, जब अम्मी ने ये किया, सिर्फ ये नहीं हुआ, यूं हैंडल बार आ गया, ब्रेक लगी, एक्सीलरेटर दबा और हैंडल बार आ गया। अब वो ब्रेकें हर जगह से लग रही थी। वो असल में हुआ ये था कि वो वर्कशॉप वाले ने, बेवकूफ़ ने, हैंडल का स्टीयरिंग के ऊपर जो होता है ना नट, वो लगाना भूल गया। तो वो स्टीयरिंग बार, अब वो चलते में ऊपर कवर लगा था, नहीं पता चल रहा था, नॉर्मल गाड़ी चल रही थी। जब इमरजेंसी सिचुएशन हुई तो वो हैंडल बार आ गया। नाउ दिस इज एन इवेंट विच वाज अ लाइव इवेंट, आई वाज विटनेसिंग। मैंने आपके सामने ये इवेंट सुनाया, कितना ह्यूमरस लगा, राइट? मैंने किसी के ऊपर ह्यूमर नहीं किया, मैंने अपने ऊपर किया, अपनी माँ के साथ किया, किस्सा सुनाया, राइट? अब ये मैं जब किस्सा सुना रहा होता हूँ, ठीक है, तो लोग हंसते हैं। नाउ इससे मैं उनको बहुत सारे असबाक देता हूँ। क्या मसला, आपको इससे क्या सबक मिलता है? एक तो ये कि आप हमेशा प्रिपेयर रहो और एक साथ मल्टीटास्किंग कर सको। उस कहानी से हमें सबक है ना, अटेंशन रहना, रोड पे ड्राइविंग करनी है तो आपको प्रैक्टिस करना, आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। उसके अलावा आपको सिचुएशन की अवेयरनेस होनी, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए कि यार मेरी ब्रेक कहाँ है, क्लच कहाँ है, एक्सीलरेटर कहाँ है। इसे हम कहते हैं ABC, एक्सीलरेटर, ब्रेक, क्लच, ठीक है। नाउ अब ये, और फिर ओवर थिंकिंग नहीं करनी यार, क्यों? क्योंकि अब आप गाड़ी सड़क पे चला रहे हो तो सड़क इंपॉर्टेंट है, पैनिक नहीं होना, बहुत सारे इसमें असबाक हैं, ठीक है। फिर प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नाउ अब ये मैंने इस एक किस्से में इतनी सारी चीज़ें, और अभी और भी हैं, करेक्ट। सो अब ये वो ह्यूमर है जो कि उस मेरी लोगों को मेरे साथ कनेक्शन आता है, यार ये हमारी तरह का इंसान है, अपने किस्से सुना रहा है। सेंस ऑफ ह्यूमर की खास बात ये होनी चाहिए कि वो मेरी सेंस, मेरे ऊपर हंसे लोग, मुझे लोगों को नहीं हंसाना। और जब तक आप अपने ऊपर नहीं हंसते, आप कभी मजाक सीख ही नहीं सकते। नहीं, अगर आप अपने पे नहीं हंसते, दुनिया आप पे हंसती है। हाँ। पहले अपने पे हंसना सीखो। अच्छा, जो लोग बहुत अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर के मालिक होते हैं तो अक्सर मजाक करते हैं, लोग समझते फिर वो मैच्योर नहीं है। देखो मजाक, अगेन फिर वही बात आ गई ना, सिचुएशन के मुताबिक आपने ह्यूमर लाना है ना। अब अगर किसी की डेथ पे गए हो, वहाँ को यार मेरे अब्बा भी मरे थे यार, उनके हमने छोले बांटे थे, तो जूतियाँ मारेंगे सारे, ठीक है। सो अगेन सिचुएशन को समझना बहुत ज़रूरी है कि आप किस सिचुएशन में कहाँ बैठे, क्या कर रहे हो। आप इंटरव्यू देने गए हो, सीरियस इंटरव्यू हो रहा है, और वहाँ को हाँ सर आप बड़े मोटे लग रहे हैं। यार अगर आपने ये कहना है ना, तो को सर मेरे दोस्त है, वो मुझे ना, उसको हम अक्सर छेड़ते होते हैं, यार बड़ा मोटा लग रहा है ना। बात ये भी वही हुई है, बट इनडायरेक्ट हुई है। अब चुभेगी नहीं। हाँ, आपने नाम भी नहीं लिया किसी का, ठीक है। सो अगेन इसके डिफरेंट, पहली चीज क्वालिटी इसमें होनी चाहिए आपके पास कि आप ऑब्जर्वर अच्छे हों, लिसनर अच्छे हों। फिर आप अपने ऊपर
जोक्स बना सकें। बर्दाश्त भी कर सके ना, अगर कोई आपके साथ मजाक नहीं, कर रहा है। बर्दाश्त तो बाद की बात है ना, पहले तो ये कि आप सेंस ऑफ ह्यूमर में अपने ऊपर ह्यूमर बनाए ना। हाँ, हाँ। अब दूसरों के ह्यूमर पे किसी को खुश करके आप क्यों, अच्छा अगर आप अकेले में किसी का मजाक उड़ा रहे हैं तो गीबत कर रहे हैं। सो हर तरह से आप नहीं, हर चीज को बैलेंस बैलेंस रख के देखना है। चलना है, राइट। सो इसलिए सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने ह्यूमर अपने ऊपर करना है। ह्यूमर करना है, ज़लालत नहीं करनी। बहुत फाइन लाइन होती है जो लोगों को समझ नहीं आती, क्योंकि कुछ लोग ना अपना मजाक करते हैं तो फिर उड़ा देते हैं मजाक, फिर लोग उनकी इज्जत ही नहीं करते। कोई कहते हैं जब कोई अपनी इज्जत नहीं करता लोग भी आपकी इज्जत नहीं करते। नहीं, ये फ़र्क है। देखो, मजाक, मैंने आपको भी किस्सा सुनाया है, इसमें इज्जत वाली कोई बात आई? मैं अपनी माँ की इज्जत नहीं करता, मैं अपनी इज्जत नहीं करता। नहीं, जब कोई अपने बारे में मजाक करता है। नहीं तो मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं आपको हाँ। अपने किस्से सुना देता हूँ, बेतहाशा मेरे किस्से हैं। हाँ। ठीक है, मेरी अपनी ज़िंदगी की, मैं अपनी कोटेशंस अपनी सारी ट्रेनिंग्स में मैं किसी बिल गेट्स, किसी स्टीव जॉब्स के किस्से नहीं सुनाता, मैं अपने किस्से सुनाता हूँ। ठीक है, मैं अपने किस्से जब सुना रहा हूँ उसका मतलब ये है कि मैं एक इंसान हूँ, आप ही की तरह गोश्त पोश्त रखता हूँ, आप ही की तरह दिल रखता हूँ। तो आप तभी, मैं ना एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मैं दुबई में एक ट्रेनिंग करा रहा था, तो इंडियन कंपनी थी, ठीक है, उनके ना मतलब मल्टीनेशनल कंपनी थी, लेकिन इंडियन उसके सीनियर मैनेजर्स थे सारे। तो उनका जो MD था ना, वो इंडियन मुस्लिम था। अच्छा। तो वो उसने मुझे कहा, जब ट्रेनिंग शुरू हुई ना, तो मैंने इसी तरह बताया कि यार मैं कौन हूँ, मेरे बैंकरप्सी हुई हुई है और मैं इस तरह से हूँ, सारा कुछ। और फिर मैंने उसको 2-4 बताया कि मैं उसमें से कैसे निकला, मैंने वो किस्से सुनाए। तो लंच ब्रेक, सॉरी टी ब्रेक का टाइम 11:30 था, तो मैंने कहा जी 11:30 टी ब्रेक कर लें। उन्होंने कहा नहीं नहीं सर, आप कंटिन्यू रखें, बड़ा मज़ा आ रहा है। खैर एनीवेज, मैंने 12 बजे टी ब्रेक करी। मैं कह रहा मैं भी थक गया हूँ। बाहर निकला तो मुझे ना वो MD कहता है कि सर आपकी बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन आपके पास ना किस्से नहीं हैं। आप कोई स्टीव जॉब्स की कहानी सुनाएं, कोई बिल गेट्स की कहानी सुनाएं, वो मोटिवेट, आपको देख के कौन मोटिवेट होगा? ठीक। अच्छा, उतनी देर में उनका जो हेड ऑफ वो था ना मार्केटिंग, वो एक सरदार था, वो बाहर निकल के आ रहा था, तो हमारी तरफ आया। मैं खड़ा था, MD थे और उनके CFO थे, और वो दोनों, CFO पाकिस्तानी थे और MD जो है वो इंडियन मुस्लिम थे। तो वो दोनों मुझे ये समझा रहे थे कि जी आप किससे लोगों के सुनाएं, अपने ना सुनाएं, यू आर नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, उस वक्त मेरा कैरियर का भी स्टार्ट था, इस कैरियर का। ठीक है, तो जब वो बाहर आया ना, तो मैं तो वो सरदार जी, ही वॉज अराउंड 62 ईयर्स ओल्ड, काफ़ी मतलब एजेड थे वो। तो कहने लगे, ओ पा जी मज़ा आ गया आज पहली बारी पता लग गया कि ट्रेनर इंसान होंदा है। ठीक है, ट्रेनर दे विच भी मसले होंदे ने। सर जी यू आर डूइंग एक्सीलेंट, प्लीज़ कंटिन्यू। मैंने MD को देखा, MD ने मुझे देखा, कहता कंटिन्यू। लेकिन उसने, MD का तो ये था कि शायद ये लोग इन्जॉय नहीं कर रहे, हालांकि ये लोग इन्जॉय कर रहे थे। क्यों? क्योंकि दे कुड रिलेट विद माई, मतलब मेरे जो ओन स्टोरी थी, जो मेरे अपने लॉसेस थे, जो मेरे उसमें तंजो मिजाज के मैंने कैसे कैसी बोंगियाँ मारी हुई थी। ठीक है, सो बिकॉज मैं, वो था क्या, टीम बिल्डिंग का इवेंट था। ठीक है, 2 नई कंपनियों का मर्जर हुआ था, उनको आपस में जोड़ना था। ठीक है, तो उनको जोड़ने के ऊपर एक कंपनी लॉस करके आ रही थी, एक कंपनी प्रॉफिट में थी। तो वो जो लॉस वाली थी वो कहती थी कि हमें तो ये चाहिए, प्रॉफिट वाले कहते हैं हम इस मुसीबत को क्यों गले डालें। ठीक है, सो वो उन लोगों का माइंडसेट चेंज करना था कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस इज पार्ट ऑफ द लाइफ, राइट। सो बताने का मकसद ये है मेरा कि देखो, ये जो ह्यूमर और ये जो लोगों के साथ डीलिंग है ना, इसमें आपको जो फाइन लाइन आपने कहा है, वो फाइन लाइन को डिफाइन करना भी बहुत ज़रूरी है कि वो फाइन लाइन है क्या। आप अपना मजाक उड़ाते हैं, वो एक अलग चीज़ है। आप अपनी ज़िंदगी के ह्यूमरस मोमेंट शेयर करते हैं, आप अपनी ज़िंदगी की सक्सेस एंड फेलियर्स शेयर करते हैं, वो ह्यूमन चीज़, ह्यूमेन है। तो लोगों को ये ना पता चले कि जो ये ट्रेनिंग करने बैठा है, इसके साथ प्रेगनेंसी के अलावा सारी बीमारियां हो चुकी हैं। ठीक है, मतलब वो लोगों को ये लगे यार ये एक इंसान है जो ऊपर भी जाता है, नीचे भी आता है, गलतियां भी करता है, भी होता है, अरूज भी है, सब कुछ है। हमेशा ये तो नहीं होता कि आप छोटे से चावल के दाने से मैंने स्टार्ट किया और आज देखो मैं बिलियनियर बन गया। एग्जैक्टली। ठीक है, हम 110 कहानियां उनकी सुनते हैं। हम बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स या वो फर्स्ट बुक वाला जो है, हम ये 3 लोगों को ही जानते हैं ना। ठीक है, या 4 और 5 होंगे, चलो 10 लोग हो जाएंगे। आपको ये पता है कितने हजारों उसमें रूबे हैं? ठीक है, IT बबल जब फटा था तो कितनी दुनिया बैंकरप्ट हुई थी, ऐसे ही, राइट। सो बताने का मकसद ये है कि ये सारी रियल लाइफ स्टोरीज हैं। जब भी आप लोगों से कम्युनिकेट करने जाएंगे, आई वुड ऑलवेज सजेस्ट टेल योर रियल लाइफ सक्सेस, फेलियर, ह्यूमर, दैट विल मेक यू एक्सेसिबल एंड अ मैग्नेट टू द पीपल। ठीक है, जोक भी उनके साथ आप उस लेवल पे जाके करेंगे जिस लेवल के बंदे हैं। अब आप अगर ड्राइवर से बात कर रहे हैं तो आप उसको MD का जोक नहीं सुनाएंगे, बिल्कुल। आप MD के सामने जाके ड्राइवर वाली लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे।
राइट। सो ये अंडरस्टैंडिंग आपको कब होगी, जब आप ऑब्जर्व करेंगे, लोगों को डिफरेंट तरीकों से देखेंगे। मैं एक ऑब्जर्वेशन की आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक दफ़ा ट्रेनिंग करा रहा था, तो वहाँ पर ना एक बलोच पीछे बैठा हुआ था। तो मैंने पहले कहा था यार अल्लाह ने हमें 5 सेंसेस दी हैं, ये शायद मैंने पहले भी किस्सा सुनाया था, राइट? सुनाया था बिल्कुल। तो वो अब मैं ये कहता हूँ 5 दी हैं, तो उसको मैं रिपीट नहीं करता किसी को, ठीक है। अच्छा, चूंकि हम अब पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे पॉडकास्ट कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज का होना बहुत ज़रूरी है। अब अगर हमने अपनी बॉडी लैंग्वेज को पावरफुल या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना है तो वो कैसे होगा? पहले हमने ये समझना है कि बॉडी लैंग्वेज है क्या, हम्म, व्हाट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये हम कई पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हाँ जी, लेकिन फिर बिल्कुल। भी इसको बार बार समझना ज़रूरी है। इट इज़ 93% ऑफ योर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन ठीक बिल्कुल, है। हाँ जी। सो अगर ये कोई चीज़ इतनी स्ट्रांग है तो उसको सिखाना हमें बचपन से चाहिए था ना, और हमें सीखना भी बचपन से चाहिए था। कोई मसला नहीं, आप नहीं सीख सके, अब सीख लें, अब सीख लें बिल्कुल। ठीक है। इग्नोरेंस इज़ नो एक्सक्यूज़। इवन लॉ में क्या कहते हैं कि ये मुझे नहीं पता था यहाँ पर ये वन वे नहीं है, दैट्स योर प्रॉब्लम। लॉ इज़ लॉ। अच्छा। मतलब मुझे अगर लॉ में मैं किसी को कत्ल कर दूं, मुझे नहीं पता जी कि सेल्फ डिफेंस में कत्ल नहीं कर सकते। एक वो मेरा भी दोस्त है, वो एक किस्सा सुना रहे थे कि एक बंदे ने सेल्फ डिफेंस में डाकू चोर आया घर में, उसने उसको डायरेक्ट फायर मार दिया दिल पे और ख़त्म कर दिया। अच्छा। अब टेक्निकली बंदा पूछे कि यार ये सेल्फ डिफेंस था, ये तो ठीक होना चाहिए, हाँ। लेकिन लॉ ये नहीं कहता। लॉ कहता है कि अगर वो आपके सामने इस तरह आया था तो आपको उसको डायरेक्ट कत्ल नहीं करना, अनलेस अनटिल वो आपको कत्ल कर रहा था। आपने उसकी टांग पे गोली मार देते, आप उसको कुछ और करते, उसको जख्मी करते ना, अच्छा। ठीक है। ओके। कि आपने देखा नहीं, सोचा नहीं, उसके पास तो वेपन भी नहीं था चोर के पास, और हम्म। आपने वेपन निकाला और डायरेक्ट उसको दिल पे शूट कर दिया, ठीक है। सो अब का ऑब्जेक्टिव उसको मारना ही था, इसका मतलब है ये कोई और चक्कर था, और बाद में पता चला कि वो वाकई कोई और पुरानी लड़ाई थी, ठीक है। सो वो ही हैड टू गो इनटू जेल। अब सही, सही, टेक्निकली उस आने वाले की वक्ती की उसने भी गलत किया कि वो आया रात के वक्त कि वो अपने कागज़ लेने आया था, जो उसकी फाइल, इसने उसके घर के कागज़ कब्जे में किए हुए थे, ठीक है। तो यानी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमें जिनको पता नहीं होती। जो हमें पता है। तो इसलिए लॉ में ये इग्नोरेंस इज़ नॉट अ ब्लिस, ठीक है। तो जब लॉ में नहीं है तो बाकी चीज़ों में क्या है? आपने नहीं सीखा, इट्स नॉट योर प्रॉब्लम, आप आज सीख लें, सही बात है, बिल्कुल राइट। सही है। हाँ जी। सो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपकी शोल्डर्स जो है ना, ये स्ट्रेट हर वक्त रहने चाहिए, ड्रूप नहीं होने चाहिए। ये नेगेटिव हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं, बिल्कुल, क्योंकि कॉर्टिसोल आप लोग लो कॉन्फिडेंट लगते हैं ना, लगते भी जब हैं, आप इस तरह से बैठ, देखिए हाँ। मैं अगर ऐसे बैठूंगी तो ऐसा लगेगा पता नहीं बेचारी बहुत मासूम सी कुछ। अच्छा, फिर जो आप लोग डिप्रेशन में जो लोग रहते हैं ना, आप देखो उनके शोल्डर्स हमेशा ड्रूप होंगे, हाँ। ठीक है। सो कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज का पहला रूल ये है कि आपने अपराइट रहना है, ठीक है। गर्दन सीधी रखनी है, कॉलर से नहीं लगानी, कॉलर से लगी तो किबर है। सीधी रहेगी तो राइट, अपराइट रहेगी तो वो कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज शो करेगी। ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ठीक है। सो यू हैव टू ड्रॉ अ बैलेंस। सही, बिल्कुल सही। सेकेंडली, हमारे यहाँ पर ना एक साइंस में, माइंड साइंस में हम एक चीज़ कहते हैं कि बॉडी फॉलोज द माइंड एंड माइंड फॉलोज द बॉडी। अगर आपके साथ बहुत ही बुरा हो चुका है, अब माइंड में सोच रहे हैं यार मेरे साथ बहुत बुरा हो गया, अब आपकी बॉडी भी डाउन होती जा रही है। अगर आपने इसको रिवर्स करना है, माइंड में भी आप यही सोच रहे थे कि बहुत बुरा हो रहा है, सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट करो, फौरन अपने शोल्डर्स उठा लो, ठीक है। अच्छा, इससे क्या होगा? बॉडी ने कॉन्फिडेंस शो किया, माइंड को मैसेज किया कि यार इससे जो होना था वो तो हुआ, लेकिन ये बंदा तो कोई परेशान नहीं लग रहा मुझे। तो माइंड कहता है ओके ओके इट्स ओवर। अच्छा, वो हम दोस्तों को क्या कर रहे होते हैं, जिसके साथ बुरे मार्क्स हैं या जिसके बॉस ने उसको तंग किया, यार तेरा बड़ा जुल्म हो, और यार हम उसके शोल्डर्स ड्रूप करते जाते हैं। तो अब उसकी माइंड भी उसका ये कह रहा है कि यार जुल्म हुआ, बॉडी भी कह रही है जुल्म हुआ, इवेंचुअली वो डिप्रेशन में चला जाता है। मैंने कहा ना कि माइंड फॉलोज द बॉडी एंड बॉडी फॉलोज द माइंड। तो अगर आप चाहते हो कि आप मेंटली स्ट्रांग हो जाओ, तो ये आपको, मैं ये होना था जो हो गया मैं कर जाऊंगा इसे कवर, आपकी बॉडी रिकवर कर जाएगी। मैं क्रिकेटर्स के साथ करता हूँ, चाहे आप जितने भी थके हुए हो। मैं आपको बताता हूँ, बॉलर था एक, हाँ। उसको पहली बॉल पे छक्का पड़ा, अच्छा। उसकी बॉडी यूं थी, सर झुका के आ रहा था, ठीक है। मैं ऑब्जर्व कर रहा था। अगली बॉल पे उसको चौका पड़ा, अच्छा। उसकी बॉडी और डाउन हुई। कप्तान भी आया, सारे आए उसको समझाने, 10 रन 2 बॉलों में पड़ चुके हैं, ठीक है। वो ओवर खैर उसका ख़त्म हुआ, उसके बाद वो ब्रेक टाइम था, वापस आया, तो अपने बीच में ना थोड़ी देर के लिए वॉशरूम उसने जाना था, तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा तो जब 10 छक्के भी पड़ जाए ना, तो उन्हें शोल्डर नहीं ड्रूप करना। अच्छा, ओके, ठीक है, पुट योर शोल्डर्स अप, और बैट्समैन को यूं देख, तुझे मैं अब देख लेता हूँ,
अगले ही ओवर में उसको पहली बॉल पे फिर चौका पड़ा, उसने यही काम किया, ठीक है। अच्छा। और ये काम करने के बाद उसके बाद उसने उस बैट्समैन की विकेट भी ली और उसने उसके बाद रन्स भी नहीं दिए। वाओ। बैट्समैन के माइंड में क्या चल रहा था कि वो इसको क्या हुआ, मैं इसको मार रहा हूँ और ये हाँ, मुझे इसको घूर कोई रहा है, फर्क नहीं पड़ा। ठीक है। तो बैट्समैन कंफ्यूज हो गया माइंड में, हाँ। अच्छा, ओके। राइट। हाँ, ये हाँ। वर्ल्ड कप की बात है, हमारे Amazing. T20 वर्ल्ड कप की, ठीक है। सो कहने का मकसद ये है कि ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका आपको रिजल्ट जो है ना वो सामने आप समझ होता है कि मुझे रिजल्ट अभी चाहिए। ये नॉन वर्बल क्यूज़ हैं, ये डायरेक्टली माइंड को इफेक्ट करते हैं। कैसे माइंड को पता चलता है? मैं आपसे यूँ बात कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं आपको यूँ घूरना शुरू कर दूँ, आपको कैसे पता चलेगा? मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ बड़े आराम से, लेकिन मैं अंदर से आंखों में से आपको नजर आ अंदर रहा ही है कि अंदर आप मुझे भी एक वेव आएगी, एक ठीक है, फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी। एग्जैक्टली। तो वो माइंड मैसेजिंग ले रहा है, इसीलिए नॉन वर्बल इंपॉर्टेंट है। 93% है ऑब्वियसली। एग्जैक्टली। आप किस टोन से बात कर रहे हो? समीरा, समीरा, ओए समीरा, तीनों दफा समीरा ही कहा है, राइट। टोन चेंज हुई है। टोन चेंज हुई है ना। सो इससे फर्क नहीं पड़ता आप क्या कह रहे हैं, इससे फर्क पड़ता है आप कैसे कह रहे हैं, कैसे ठीक है। कह सो रहे हैं। अगेन, आपने पहना हुआ है ना आपकी शर्ट पे हाँ लिखा है, एग्जैक्टली, व्हाट यू से नो नो बट हाउ हाउ यू यू से मैटर्स, हाँ, ठीक है। ओके। तो ये बताने का मकसद है कि ये इसी वजह से ये वो चीज़ें हैं कि जो हमें पर्सनालिटी ग्रूमिंग में कभी किसी ने चीज़ें नहीं सिखाई। नहीं सिखाई। मैक्सिमम ये कह देते, जैसे आपकी जो चाल है, आप कैसे वॉक करके इंटरव्यू के रूम में आ रहे हैं, आप कैसे वॉक करके मीटिंग रूम से बाहर जा रहे हैं। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मीटिंग रूम में बैठने के लिए कुर्सी चुनना भी एक पूरी साइंस है। ये पता है आपको इस बात का? हाँ जी, हमने डिस्कस किया था पहले इसको, राइट। बॉस और सबॉर्डिनेट का मैं आपको सिर्फ मीटिंग रूम की चेयर्स देख के बताता हूँ कौन बॉस बैठा है, कौन सबॉर्डिनेट बैठा है, हाँ ऑब्वियसली, राइट। सही। जो टेबल हेड बैठा है वो 99% वही बॉस है, अनलेस एंड अनटिल वो फ्लिप चार्ट नहीं खेल रहे आपसे, ठीक है। उन्होंने भी ये साइंस नहीं पढ़ी हुई, तो नहीं पढ़ी हुई तो, राइट। आप भी जाके जहाँ बैठ रहे हैं उससे भी फर्क पड़ता है। अच्छा, आप किस कुर्सी पे बैठ रहे हैं? ओके। आप सबमिसिव कुर्सी पे बैठ रहे हैं, आप एग्रेसिव कुर्सी पे बैठ रहे हैं, आप अग्रेसिव कुर्सी कौन सी होती है? वो बॉस की कुर्सी, अच्छा, ओके। ठीक है ना। रूम में जब आपने जाके बैठना है तो आपने ये देखना है कि यार आपको रूम का दरवाज़ा भी नज़र आना चाहिए, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अगर आपकी बैक है तो आप तो आज तक ऑड ही होते नजर आएंगे ना, हाँ, कंफ्यूज नजर आते कंफ्यूज हैं। नजर आता है। सो मतलब बहुत, मैं कहना ये पर्सनालिटी ग्रूमिंग की अगर आप बात कर रही हो तो पर्सनालिटी ग्रूमिंग में बॉडी लैंग्वेज का, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा रोल है, रोल है, बहुत बिल्कुल। बहुत ज़्यादा अच्छा, रोल। आई कांटेक्ट की आपने बात की थी। आई कांटेक्ट करते हुए हम कौन सी वो गलतियां करते हैं जिससे हम कॉन्फिडेंट लगने के बजाय बहुत बुरे लगते हैं? देखो आई कांटेक्ट में ना दो दो चीज़ें, या तो वो बहुत ज़्यादा, थोड़ी देर बाद क्या होने लगा आपको, मतलब ऑड मुझे ऑड भी फील होने गुस्सा, लगे हाँ, ना, ऑड फील हो रहा है, यार ये गुस्सा आ रहा मुझे है, घुरी मुझे क्यों जा देख रहा रहे है, हैं। हाँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं यही आई कांटेक्ट आपसे ऐसे करता हूँ, आपको एक बात बताऊँ मैं, हाँ, ये जो हम काम करने जा रहे हैं ना, हाँ, ये बड़ा ज़बरदस्त काम है। अच्छा, हम ये जो पर्सनालिटी ग्रूमिंग पे बात कर रहे हैं, यही वो पर्सनालिटी ग्रूमिंग है जो लोगों की ज़िंदगी बदल देगी। अभी भी मेरा आपसे वही आई आई कांटेक्ट था। कांटेक्ट है, लेकिन मैं कंफर्टेबल फील कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आपकी आइज़ को स्पेस दे रहा हूँ। मैं अच्छा, कभी नीचे देख रहा हूँ, कभी इधर भी देख रहा हूँ, मैं आपको स्पेस दे रहा हूँ, घूर नहीं रहा हूँ, घूर नहीं रहा, स्टेयर नहीं हो रहा, ओके। अनकंफर्टेबल नहीं कर रहा, राइट। सो आई कांटेक्ट 100 एवरेज में एक बंदा 25% ज़्यादा आई कांटेक्ट नहीं करता, हैं, ये रिसर्च है 25% से ज़्यादा? बस। अब जब ये रिसर्च आपको पता चल गई है तो अब आप कहेंगे नहीं नहीं मैं तो ज़्यादा करना है ना, ये तो थोड़ा है, ठीक है। अब वो ज़्यादा करने के चक्कर में ओवरडू कर जाता है, ओवरडू कर जाते हैं और यही गलती करते हैं हम। ऑफ कोर्स ये गलती है, ठीक है। फिर सेकंड मिस्टेक हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये है आंखों से इस रीजन में अगर देखते हैं तो ये पावर पोज है, कि मतलब ये मैंने अगर आपको इंस्ट्रक्शन देनी है ना तो मुझे आपकी आंखों और माथे के दरमियान ट्रायंगल में देखना है। अच्छा, यहाँ भी है। देख सकते हैं। माथा देखूंगा, देखो माथे से ये जो आंखों का ये रीजन है ना, ये रीजन, ये है पावर रीजन। अगर मैंने कमांड देनी है ना, बॉसेस हमेशा इस रीजन में देखते हैं, ओके, इससे नीचे नहीं देखते, नीचे नहीं देखते बिल्कुल भी, ठीक है। जो मासेस हैं वो जो एक्सेप्टेबल है वो आंखों से थोड़ी तक का ट्रायंगल है, ओके। दिस इज फॉर्मल, नॉर्मल है, मतलब फॉर्मल है, अच्छा, फॉर्मल प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में दिस इज द प्रोफेशनल वे। ओके। जब आंखों से वो यहाँ आ जाता है दैट इज इंटीमेट। तो अब आप औरत को कैसे पता चलता है यार इसकी बंदे की निगाह कहाँ जा रही है, क्योंकि वो बंदा उसकी निगाह में नीचे जा रहा होता है, औरत को फौरन अलर्ट हो जाता है, फौरन, हाँ, ऐसी छठी से हमारी नाम जो है ना अलर्ट हो जाती है, राइट। सो अब देखो ये प्रॉपर साइंस है।
जिसका हमें नहीं तो पता। फिर ये मर्दों को क्यों नहीं समझ आती? औरतों को इस चीज़ की सेंस ज़्यादा है, मर्दों को क्यों नहीं है? हालांकि देख तो मर्द ही रहा है। मर्द को किसी ने ये बात सिखाई नहीं है ना। क्यों? मतलब कर तो मर्द ही रहा है ना, एक्ट तो मर्द की तरफ से हो रहा है। मर्द की परवरिश औरत ने की, उसने बताया था उसको। नहीं, सवाल मेरा सवाल फंस ना गई हो तुम अब। हाँ, ऑब्वियसली हमारा एनवायरनमेंट कल्चर ऐसा नहीं है कि माएँ बच्चों से इस तरह की बातें तो कर मैं सकें। यही कह रहा हूँ ना, यही तो मैं कह रहा हूँ, हुँ। हमें ये चीज़ें बचपन से सिखाई नहीं, इसलिए हमें पता ही नहीं है कि सही और तो गलत क्या ये है। चीज़ किसने सिखाई है कि आपने इंटीमेट तरीके से देखना है? ये मैं भी तो यही मर्दों तो को कह औरतों रहा ने हूँ, नहीं मैं सिखाया ना। यही कह रहा हूँ, क्योंकि जो मर्दों के जो दोस्त हैं, दोस्तों में तो उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। हाँ, ओके। सही, राइट, सही, सही। दिस इज हाउ दे, स्पेशली जिन्होंने को एजुकेशन नहीं पढ़ी हुई, हाँ, वो ज़्यादा करते हैं। जाहिर है उनको तो नहीं पता कि यार एक लड़की नई सामने आई है, हाँ, उसके तो किस सामने तरह कैसे से बात देखना करनी है। ओके। राइट, सो अब ये चीज़ें हमारे करिकुलम का हिस्सा होनी चाहिए। हाँ, हम उनको एग्ज़ैक्टली। तमीज़ सिखाने, तहजीब, औरत की इज्जत सिखाने की बात करते हैं, तो उनको औरत से बात करने का तरीका भी सिखाना चाहिए ना। तरीका बिल्कुल। राइट, इम्प्रेस करने का हमें बड़ा शौक होता है, लेकिन ये हाँ, नहीं पता कि बात कैसे करनी है। एग्जैक्टली, ठीक है। सो हम उसको ऑब्जेक्टिफाई कर देते हैं ना, ऑब्जेक्टिफिकेशन इज रॉन्ग। ठीक है, सो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम ये चीज़ों को एज अ नॉलेज लोगों को पहुँचाएं, बताएं। अच्छा, औरतों की छठी हिस्स क्यों तेज़ होती है? बिकॉज औरतों को भी नहीं पता ये ट्रेनिंग का। हाँ, पता नहीं है, लेकिन हमारे अंदर डेवलप है, क्यों? वो अल्लाह ने दी है कैसे? ना, अल्लाह ने ओके। वो एक याद है, वो मैंने आपको बताया था, वो जो बनेर वाली खातून ने कहा सर मतलब वुमन सेंस, याद है? यस, आई तो नो। ये वो वुमन सेंस अल्लाह ने नेचुरल दी है, क्योंकि उस हुँ। औरत ने अपनी इज्जत की हिफाजत करनी है, उसने अपनी औलाद की हिफाजत करनी है, अपने शौहर की इज्जत की हिफाजत करनी है, उसने इतनी सारी इज्जतों की हिफाजत करनी है, तो अल्लाह ने उसको वो सेंस एक्स्ट्रा दी है फॉर हर सेफ्टी। मेरे पास नहीं है वो सेंस, मुझे सीखनी पड़ती है वो वाली सेंस। औरत को अच्छा। नेचुरल है, राइट, गॉड गिफ्टेड है ना ये तो। इसीलिए है ना, बिकॉज उस औरत ने एक जनरेशन को परवान चढ़ाना है, हाँ। उसका रोल बड़ा सख्त है। ठीक है, द मोस्ट अनएप्रिशिएटेड रोल इज ऑफ अ वाइफ एंड अ मदर। हम बीवियों और माओं को बिल्कुल किसी खाते में नहीं लिखते और अपनी। कहते हैं फर्ज है आपको, कौन सा एहसान किया है। हाँ हाँ, कौन सा एहसान किया है, हाँ। राइट। तो बताइए कि मकसद ये है बात करने का कि जब हम उनको वो रोल पे उस पैराए पे एज इंसान नहीं देख रहे, तो फिर हम क्या देख रहे हैं? अच्छा, ये बताएं कि मूवमेंट ऑफ हैंड्स कैसी होनी चाहिए जब हम किसी से बात कर रहे हैं, एक सेंसिबल। आपको याद होगा हमने जिक्र किया था क्लिंटन बॉक्स का, बॉडी अच्छा। लैंग्वेज नहीं? नहीं, अच्छा, हमने नहीं किया। बॉडी लैंग्वेज में ना एक हमारी चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं क्लिंटन बॉक्स। ठीक, अब ये क्लिंटन बॉक्स क्या है, ये बिल क्लिंटन से लिया गया है ये बॉडी लैंग्वेज की साइंस में। अच्छा, ओके। कि आप अगर उसकी वीडियो उठा के देखो तो वो एक ना डब्बे की, स्क्वायर डब्बे की हैसियत में, शेप में ना, वो अपनी हर हाँ। बात को करता है विद इन लिमिटेशंस, और उसको ऐसे अगर आप उसको उसकी पिक्चर बनाओ तो स्क्वायर बॉक्स बनता है। ओके। ये आपका प्ले एरिया है, ये आपका कंफर्ट जोन है। इसमें रहते हुए आप अपने हाथों को जिस तरह मर्जी यूज़ करें एक्सप्लेन करने के लिए, 1 2 3 4 बातें एक्सप्लेन करें। एक ये तरीका था, एक ये था 1 2 3 4 बातें। कौन सी बात ज़्यादा इफेक्टिव लगी? पहले वाली। राइट, कि वो नंबरिंग है, फिर उसके बाद ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, ठीक है। और मैं जब आपको बताऊं, जब मैं वहाँ पर गया तो मुझे ये बात समझ आई कि हाथों की मूवमेंट के बगैर वहाँ जाने का कैसे पता चलेगा, राइट। सो अब ये हैंड मूवमेंट्स, एक वेरी टेड इंपॉर्टेंट। टॉक की एक रिसर्च थी, उस पर उन्होंने की थी अमेरिका में एक कंपनी ने, कि जी वो टेड टॉक्स जो मिलियन क्रॉस करती हैं, उनकी हैंड मूवमेंट्स जो हैं वो तकरीबन 450 से ज़्यादा होती हैं इन 18 मिनट्स। जो मिलियन से नीचे रहती हैं उनके हैंड जेस्चर्स जो हैं वो 250 से 300 400 के दरमियान होते हैं। सो इमेजिन करो कि सिर्फ हैंड मूवमेंट से आपकी लाइकेबिलिटी ऑफ वीडियो बढ़ जाती है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो एक्सप्रेशन लेस होते हैं, मतलब वैसे ठीक है, नॉर्मल लाइफ में ओके होंगे, कैमरा खुलेगा, बेशक कैमरा ना भी, नॉर्मल लाइफ की बात कर लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बहुत कम एक्सप्रेशंस देते हैं, ऐसे मतलब स्टन होते हैं ज़िंदगी में, तो वो लोग सही होते हैं, काबिल भरोसा होते हैं? मैंने सुना वो लोग काबिल भरोसा नहीं होते देखो, कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने आप को। काबिल भरोसा होना एक सेपरेट बात है, इस तरह का स्टर्न होना या इस तरह का वो नॉन इमोशनल होना वो एक अलग बात है। आपको कैसे पता जो बंदा इमोशनल है वो काबिल भरोसा है? हाउ डू यू नो दैट? भाई वो जो आपके इमोशन से खेल जाए तो वो काबिल भरोसा है? कभी भी नहीं। तो इसलिए काबिल भरोसा होने की कंडीशन बहुत ही एक ख़तरनाक कंडीशन है। बट जो लोग इस तरह स्टर्न रहते हैं और वो एक्चुअली इतना प्यार नहीं इकट्ठा करते, वो लोगों से इतनी दोस्तियाँ इकट्ठी नहीं करते, उन्होंने अपने गिर्द एक हिसार बनाया हुआ है। उनको लगता है कि मेरे हिसार में कोई दाखिल हुआ तो पता नहीं क्या निकल जाएगा यहाँ से, राइट। सो वो एक अलग सिनेरियो ये लग गया, एक स्टोरी ये लग गया। अच्छा, उसकी भी पूरी साइंस है? कोर्स साइंस है, हर चीज़ की साइंस है यार, कौन सी चीज़ है जो साइंस नहीं है? ठीक है, कुछ लोग जो है ना वो
उनको बचपन से सिखाया जाता है खामोश, हंसना नहीं है। हमारे यहाँ हंसने पे कदगन है ना, सवाल पूछने को बदतमीजी समझा जाता है, ठीक है। तो उसको शुरू से उनको बचपन से इस तरह उनकी अपब्रिंगिंग ऐसे हुई हुई होती है। तो वो बेचारे मजबूर हैं, क्योंकि माँ बाप ऐसे थे, वो बच्चे भी वैसे ही बन रहे हैं, ठीक है। मैं उसमें बार बार वो मिसाल देता हूँ उस बंदे की कि जो कहता था जी मेरा बच्चा खड़ा होकर पेशाब करता है, याद है मैंने ये पहले आपको यहाँ हाँ जी बताया था, बिल्कुल दरवाज़ा बंद होता है लेकिन वो फिर भी ऐसे करता है। हाँ ठीक है, तो उसको कैसे पता चल रहा है? बच्चे को पता चल रहा होता है। बिल्कुल तो अब अगर आपने उसको इतनी सीरियसनेस दे दी है तो फिर आप उससे क्या एक्सपेक्ट करोगे, ठीक है। फिर उसको वो कैसे जोक करेगा वो, करेक्ट। बिल्कुल सही है, ऐसे ही है। इसलिए ये बहुत सारी चीज़ें जिनको समझना ज़रूरी है कि ये एक कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। हर बंदे का पैकेज सेपरेट है, उसके अंदर कुछ कमियां। एक मेरा क्लाइंट था, वो ज़िंदगी में कभी नहीं हंसा था, कहता मैं हंसता ही नहीं हूँ जिंदगी में कभी नहीं हंसा। हाँ, वो कहता मतलब उसकी ही वो 62-63 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, दुबई में था वो क्लाइंट। तो वो मेरी स्टूडेंट है, वो योगा थेरेपिस्ट है, तो उसने उसको मुझे कहा कि सर ये इससे आप सेशन करें, ये बंदा हंसता ही नहीं है, मैं हंसा के थक गई हूँ। अच्छा, ठीक है। तो वो कहता जी मुझे हंसना, बचपन से हमें हंसने से मना किया गया था। हंसना जो है वो इंसान को तबाह कर देता है। ये किसने कहा? ये हमारे यहाँ पर बेताशा अशार मौजूद हैं, ये हर वक्त का हंसना कहीं तुझे बर्बाद ना कर दे, तन्हाई के लम्हात में कभी रो भी लिया कर, ठीक है। हमारे यहाँ पे इस तरह के बेताशा अशार मौजूद हैं। तो उसको व्हेन ही वाज ग्रोइंग अप ही लर्नड कि जी हंसना नहीं है, दैट वाज अ लर्नड बिहेवियर, ठीक है। उसकी वजह से आप मानो या उसकी जॉज में फिजिकल प्रॉब्लम हो गई हुई थी, क्योंकि उसने सख्त रहना होता था हर वक्त, करख्त रखता था अपने आप को कि मुझे लोग जो है ना मुझसे दूर रहा करें, बिकॉज एवरीबडी इज़ अ चीटर अकॉर्डिंग टू हिम। तो कहता कि मैं चीटर्स को अपने से दूर ही ऐसे रख सकता हूँ, बट दैट इज़ हाउ हिज पेरेंट्स यूज्ड टू डू एंड दैट इज़ हाउ देयर पेरेंट्स यूज्ड टू डू। तो मैंने फिर उसके साथ जब 2 सेशन किए, 2 सेशन बाद उसने तीसरा सेशन पता क्यों नहीं लिया? उसने कहा 2 सेशनों में हंसाते हैं और दैट इज़ अगेंस्ट माई विल। ओह माय गॉड, अच्छा। उसने उसके थेरेपिस्ट को कहा कि भाई वो बंदा ठीक नहीं है, वो तो मुझे हंसाने में मजबूर कर देता है, राइट। सो फॉर हिम टू ब्रेक दैट शक्ल वाज अ बिग प्रॉब्लम कि यार हंस रहा हूँ मैं, उस बबल से नहीं निकलना चाह रहे, नहीं निकलना चाह रहा था। ऐसे सिनेरियो में पता है जो बंदा खुद चेंज ना होना चाहिए ना, वी डोंट डू एनीथिंग विद देम, उसको अपने हाल पे छोड़ देते छोड़, ये फर्ज है। डेव एलमन इंडक्शन होती है हमारी हिप्नोसिस में एक, डेव एलमन वाज की जो ये इंडक्शन है वन ऑफ द बेस्ट इंडक्शंस है टू ब्रिंग एंड टेक एनीबॉडी टू द ट्रांस, ठीक है। तो उसमें डेव एलमन से किसी ने पूछा कि भाई अगर बंदा हिप्नोटाइज ना होना चाहिए तो हम क्या करें? उसने इतने बड़े कागज पे ना चार्ट पे लिख के दिया, नथिंग। इफ ही डज नॉट वांट टू चेंज, हु आर यू टू चेंज हिम? आर यू गॉड? बात तो सही, राइट। तो ये हमारा बड़ा सिंपल प्रिंसिपल है, अगर आप चेंज नहीं होना चाहते मैं आपको चेंज नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं आपको चेंज करने की कोशिश करूंगा तो आप टूट सकते हो। हाँ, अगर आप विलिंग में हो कि यार, और उसके बाद को देखो मेरे ख्याल 3 या 4 महीने बाद उसने थेरेपिस्ट से कहा कि यार एक्चुअली आई एम मिसिंग दोज 2 सेशंस, ठीक है। तो कहने लगी हाँ, वो कहने लगी कि अब मुश्किल है, अब नहीं होगा ये काम, ठीक है, बिकॉज यू आर स्टिल नॉट रेडी फॉर द चेंज, यू आर मिसिंग इट बिकॉज यू लाइक्ड इट, यस दैट्स फाइन, बट आई डोंट थिंक इट विल वर्क विद यू, तो अनलेस अंटिल यू डिसाइड दैट यू वांट टू चेंज। तो वो जो हम पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के नाम पर कपड़े, अच्छा आपने कपड़े कैसे पहनने हैं इनसे फ़र्क पड़ता है, परफ्यूम लगाएं, आपकी हाइजीन बहुत ज़रूरी है। अब आपसे आ रही है गंदी स्मेल और आप बैठ रहे हैं जाके जनाब बेहतरीन महफिल में, हाँ, और आप बातें अच्छी अच्छी कर रहे हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो इतनी खुशबू आती थी। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के बारे में कहा जाता है कि वो जिस गली से गुजरते थे लोग उनको जाने बगैर बताते थे कि यहाँ से उमर बिन अब्दुल अजीज़ गुजरे हैं, राइट। तो आप लोगों को जोड़ना चाहते हैं ना, तो यार गंदगी के साथ, बदबू के साथ जोड़ेंगे? इसे हम कहते हैं एनएलपी के साइंस में या माइंड साइंसेस में कि ये एक आपका एंकर सेट हो रहा है एक खुशबू के साथ, ठीक है। अब मेरा एंकर क्या है? यार ये बंदा बड़ा वेल ड्रेस्ड है, ये बंदा बड़ा जो है ना इससे बड़ी महक आती है, ये जो बात करता होगा ना वो भी खुशबू जैसी होगी। 1, 2 और तीसरा, ठीक है। बट अगर मुझे बंदे से बदबू आती है हर वक्त तो मैं उसकी बात ही नहीं सुनना चाहता, चाहे वो बात सही कर रहा हूँ, ठीक है। सो आपकी पर्सनल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ड्रेसिंग सेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट, ड्रेसिंग सेंस है। अब आप एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, हमारे यहाँ पर पंजाब में ख़ास तौर पे बहुत कॉमन, घरों में वालिदैन बच्चों के सामने, अपनी बेटियों के सामने भी, गर्मी है जी लॉर्च में, कमीज़ें खोल के बैठे होते हैं,
हाँ, बहुत दफ़ा देखा है मैंने ये, अच्छा, बहुत आम देखा कहाँ है। पे? घरों में, यहाँ लाहौर की बात कर, घरों में? हाँ जी, ओह माय गॉड! अपने घरों में मतलब उनको ये होता है ना कि गर्मी है तो बटन खोल हाँ, और दिए, अपना घर है, कोई बात नहीं। अपना घर है, अपनी बच्ची हैं, अपने बच्चे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? इंतहाई गलत काम है ये, इंतहाई गलत काम। अच्छा। और ये पार्ट ऑफ द कल्चर है जी, पंजाबी कल्चर है जी, लाचा पाया है जी, ठीक है। यहाँ से बटन खुले हुए हैं, सीने के बाल आपके नज़र आ रहे हैं, ठीक है। व्हाट मैसेज आर यू पासिंग? यू आर नॉट इम्पॉर्टेंट, माई डॉटर यू आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मी, माई वाइफ यू आर नॉट इम्पॉर्टेंट। हाँ, आप बीवी के साथ अपने कमरे में करें ना, जैसे मर्जी करें। सतर को ढांपना फ़र्ज है, चॉइस नहीं है, ठीक है। और औरत का तो पूरा जिस्म सतर है, मर्द का भी सतर है, राइट। हम सतर को जब खोल के अपनी बेटियों बहनों के सामने बैठते हैं तो हम वहीं से अपने आप को जो है वो डिमोरलाइज कर, क्या कहना चाहिए, डिसेंसिटाइज करना शुरू कर देते हैं, सेंसिटाइज करना शुरू कर देते हैं उनको कि भाई ये नॉर्मल तरीका है। फिर वो बच्चियां जब बाहर जाती हैं तो बाहर भी उनको, दफ्तर में भी कोई इस तरह खड़ा हो बैठा हो तो उनको ऑड नहीं लग रहा होता, हालांकि वो ऑड होता है, ऑड होता है, बहुत गलत बात है, नहीं होना चाहिए इस ठीक तरह है। से, बिल्कुल। सो ये अगेन ये पर ग्रूमिंग जो है ना, ये सोसाइटी की ग्रूमिंग की ज़रूरत है। पर्सनैलिटी ग्रूमिंग में कोई भी आपको कि जी आप ये ड्रेसिंग सेंस ऐसी होनी चाहिए, वो एक साहब हैं, वो एक हमें कह लगे जी कपड़ा आप जो पहनते हैं ना जी उसमें ये सिलवट नहीं, मैं एक डिज़ाइनर हूँ, ये सिलवट नहीं होनी चाहिए, ये आपको मैं डिज़ाइन मैं करके दूंगा। मैं कह जी मैंने तो नहीं कराना मैंने तो नहीं कराना मैं ताड़ को डिज़ाइन नहीं कराना, ठीक है। अच्छा। नहीं, मैं आपको करके दूंगा, आप यू विल हैव अ डिफरेंट पर्सनैलिटी। मैं कह जी इंशाल्लाह पर्सनैलिटी जो अल्लाह ने दी है वही है। हाँ। मेरे ड्रेस में ठीक है, मुझे अगर सूट पहन के मैं आपको याद होगा मैंने एक एपिसोड की थी एक शर्ट के साथ, जो उसमें यहाँ पर हल्का सा यहाँ पर वो ओपन था, उसका बटन नहीं था, हाँ, मे बी। ठीक है। वो शर्ट का ओरिजिनल डिज़ाइन में बटन नहीं था ऊपर, ओके। ठीक है। तो मुझे वो एपिसोड देख के बाद में खुद इतना ऑड लगा कि मैंने उसके बाद वो शर्ट से अभी तक नहीं किया हुआ दोबारा काम, ठीक है। मैं उसको दर्जी को मैंने दी, मैं कहा इस पर बटन लगा यार, तो अब उसने बटन लगाया तो अब वो तकरीबन यहाँ तक बंद होती है, ठीक है ना। मुझे ऑकवर्ड लग रहा था, तो देखने वालों को कितना ऑकवर्ड लगेगा। एग्जैक्टली। अच्छा सर, एक कॉन्सेप्ट होता है मिररिंग का। फॉर एग्जांपल जब आप जॉब इंटरव्यू पे जाते हैं तो देखते हैं कि सभी नर्वस होते हैं, तो उनको देख के ना आप भी नर्वस हो जाते हैं कि पता नहीं कैसे सवाल होंगे, सिलेक्शन होगी नहीं होगी। तो अब उस पॉइंट ऑफ व्यू पे आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से कैसे खेल, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप यूँ बैठी हुई हो तो मैंने आपके साथ यूँ मैं आपको मिरर कर रहा हूँ, ठीक है। ये मिरर हो रहा है इस वक्त, ठीक है। अब ये मिररिंग के साथ साथ मैं आपके साथ एक रेपो डेवलप कर रहा हूँ, ठीक है। अब वो रेपो जब मेरी डेवलप हो जाएगी आपके साथ, तो आप ऑटोमेटिकली मेरी उस रेपो को फॉलो करोगी, जो मैं चीज़ें आपके साथ करूँगा अभी, ठीक है। हो रही होती हैं, आपको पता नहीं चल रहा होता। सो मिररिंग एंड मैचिंग जो है ये एक पूरी की पूरी साइंस है, जिसके मुताबिक थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन यू एक्चुअली रीच द लेवल ऑफ द अदर पर्सन। अच्छा, अगर इसको सही तरीके से किया जाए तो इट इज़ वेरी वेरी इफ़ेक्टिव, ठीक है। अगर हमें नहीं करनी आती तो हम इसको लोग कहेंगे ओए तो मेरी नकल उतार रहा है, राइट, तो फ़ौरन पकड़े जाओगे आप। सो ये मिररिंग एंड मैचिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, फॉर योर बिल्डिंग अ रेपो विद द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू। जो आप जिसकी बात कर रही हो वो कहते हैं ना खरबूजे को देख के खरबूजा रंगता है, ठीक है। आसान अल्फाज में, वो आसान अल्फाज में, ठीक है। अभी देखो मैंने काफ़ी सारी मेहनत की है आपका हाथ उठवाने के लिए, बड़ी मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, ऐसे होता है। मैंने आपके अनकॉन्शियसली यही तो काम कर रहा था आपके साथ, ओके। यही मिररिंग है, ठीक है। इसे हम कहते हैं पेसिंग पेसिंग पेसिंग, लीडिंग एंड फॉलोइंग, अच्छा, ठीक है। तो अब वो जो खरबूजे वाली बीमारी है, वो हमें अपने पे यकीन नहीं होता। मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहले रब पे यकीन करो, अपने पे यकीन करो, प्रोसेस पे ट्रस्ट करो। ट्रस्ट अल्लाह, ट्रस्ट योरसेल्फ एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। वो जो बाहर आके रो रहा है, हो सकता है वो आपको नीचा करने के लिए रो रहा हो कि मेरी पोजीशन बेहतर हो जाए, होता है इस तरह, होता है, राइट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हो सकता है कि वो प्लांटेड हो, हाउ डू यू नो कि वो भी इंटरव्यू देने आया हुआ जेन्युइन। हो सकता है कि वो उसकी नेचर ही ऐसी है, हर चीज़ में कुटना जलना सड़ना, ठीक है। तो आप नेगेटिव को देख के नेगेटिव होना चाहते हो तो या तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, राइट। सही। आपने अपना इंटरव्यू, मैं आपको याद है मेरी एक और शर्ट पे कोटेशन लगी हुई थी, compete with others become bitter, compete with yourself become better. So you should be your own competition. You don't need anybody else to compete with. And this is why jealousy comes in. क्यों लोग हासिद होते हैं? क्योंकि वो दूसरों से कंपेयर कर रहे होते हैं। उसको क्या मिला, मुझे क्या नहीं मिला।
अगर वो अपने आप से compete करने लग जाएं, अपने आप से कंपेयर करें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफहूम ऐसे है कि हलाक हुआ वो शख्स जिसका कल आज से बेहतर नहीं है। तो वो उस शख्स का कल का आज की बात हो रही है। compete with yourself, not go out and compete with others। मैं हर सुबह को शीशे के सामने खड़े होकर शीशे में वाले को पता है कहता हूँ आई एम बेटर देन यू। शीशे वाले को मतलब अपने आप को ही कहते ऑफ हैं? कोर्स, ओके, बिकॉज कल मैं जो था उससे ज़्यादा आज मैं बेहतर हूँ ना। नाइस। करेक्ट। सो ये मुझे दिन का आगाज करा देता है मेरा कि यार आई एम बेटर देन यू। अच्छा, मैंने यहाँ पे सब पॉडकास्ट किए हैं बहुत सारे, तो अब मेरे अंदर में ना ये चेंजेस आना स्टार्ट हो गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। कल रात को ना मैं बहुत ज़्यादा ऐसे डिजीनेस फील कर रही थी और मुझसे काम नहीं हो रहा था। फिर मैंने अचानक एक अपने आप को कहा, नहीं समीरा कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, बी कॉन्फिडेंट, अपने अंदर जो है ना एक जज्बा लेके आओ। ऐसे मैंने कहा और मैं एक्टिव हो गई फ़ौरन से। हाँ एग्जैक्टली। देखो मैं किसी भी बंदे के साथ को मुझे ना सेशन के लिए लोग जब कहते हैं ना तो मैं कहता हूँ यार पूरी कहानी सुनने के बाद ना मैं सिर्फ एक स्विच चेंज करता हूँ। एक प्लेयर आया मेरे पास, कहने लगा जी मैं इस ग्राउंड में, शारजा के ग्राउंड में क्रिकेट नहीं खेलना चाहता। मैं क्यों? कहता है मैं इस ग्राउंड में 3 इनिंग्स की हैं, तीनों में डक्स हुई हैं। अच्छा। ये ग्राउंड मेरे लिए मनहूस है। ठीक है, और अब मुझे दोबारा मैच इसी में खेलना है, मैं बहुत टेंशन में हूँ। ठीक, अब ऐसे में आप क्या कहोगे उसे? नहीं नहीं यार ये तो बड़ा अच्छा ग्राउंड है, ऐसी कोई बात नहीं, ये तुम्हारा वहम है। ठीक है, मैंने कहा बात सुन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी। अम्मा आयशा ने कहा कि आपका ज़िंदगी का सबसे सख्त दिन कौन था? तो उन्होंने कहा ताइफ का। तो ताइफ से ही हीरे निकले। राइट? कहता है हाँ सर ये तो बात है। तो मैंने कहा यही ग्राउंड तेरे लिए, जहाँ चीज़ गुमी होती है ना वहीं से हीरा मिलता है। और जो हीरा जहाँ डूबा था समुंदर में कहीं और नहीं ढूंढ सकते। सिर्फ इतना सर, मैंने 5 मिनट का सेशन था। अच्छा, सिर्फ ये उसे मैंने कहा इसी ग्राउंड में अल्लाह ने तेरी इज्जत रखनी है। अगले मैच में वो 2 मैचों में मैन ऑफ द मैच बना। मतलब मैन ऑफ द मैच नहीं बना, उनकी टीम हार गई, लेकिन उसकी जो थी स्कोर भी उसने किया, विकेटें भी उसने ली, कैच भी उसने पकड़े। ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस अपनी टीम की बेस्ट परफॉर्मेंस रही दोनों मैचों में। राइट नाउ देखो हर चीज़ को देखने का एक एंगल है, इसे हम रीफ्रेमिंग कहते हैं। मैं वही, मेरे पास सेशन में आपको 10 घंटे नहीं चाहिए। आपकी कहानी मैंने सुन ली, आई विल हेल्प यू चेंज द पर्सपेक्टिव। मैं आपको दूसरी साइड दिखाऊंगा। ठीक है, और 90% इंशाल्लाह वो एक पर्सपेक्टिव चेंज से ही सारी आपकी बात चेंज हो जाएगी। अब वो मुझे पता है कहता है कैसा, अब तो मेरी ख्वाहिश है मेरे सारे मैच इधर हो, क्योंकि अब मैं सुन्नत के मुताबिक चल रहा हूँ। ठीक है, कि जहाँ मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई है मैंने वहीं से सबसे ज़्यादा बड़े हीरे निकालने हैं। राइट, so, आप देखो उसकी एसोसिएशन को मैंने किससे जोड़ा है? उस आला मुकाम से जाके ना। राइट, तो वो जब इंसान देखता है ना यार मेरी तकलीफ भाई तुम्हारी कोई तकलीफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पे किसने उजड़ी फेंकी आज तक? ठीक है, तुम्हें किसने जो है वो अपने घर से निकाला है? ठीक है, तुम्हें आज तक किसने जो है तुम पे पत्थर मारे हैं कि तुम लहू लुहान हो गए हो? कंपेयर करके बता दो। चलो मैं कहता हूँ जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हम एक सेकंड के लिए सीरत को भी एक साइड पे रख दें। तुम्हारे सगे भाइयों ने तुम्हें कुएं में फेंका। तुम 7 साल, आप देखो आय हाय हाय हाय, लोग सब्र अयूब की बात करते हैं, मैं सब्र यूसुफ की बात करता हूँ। 7 साल एक बंदे को उन्होंने कहा कि मैं ख्वाब की ताबीर देखता हूँ, वो बंदा कहता मैं भी जाके बादशाह को बताता हूँ। 7 साल वेट किया हज़रत यूसुफ ने। 7 ईयर्स बाद उसको याद आया, ओ हो मैंने तो इनका यूसुफ को बताया ही नहीं। ठीक है, तो यार आप किस तकलीफ की बात कर रहे हो? 7 साल जेल में रह के देखो, 7 दिन रह के देखो, 7 घंटे रह के देखो, लग पता जाएगा अकेले रहने में। चे जाए कि आपने कुछ किया भी नहीं है। राइट, देखो अगेन हम जब रोने धोने पे आते हैं ना तो हम ये नहीं देखते हैं कि यार जब हमने कंपैरिजन करना है ना तो हम कंपैरिजन करते हैं उनसे जो हमारे साथ वाले हैं जिनको बैठे। आप कंपैरिजन करो ना उनसे। लेकिन अगर जॉब इंटरव्यू से पहले होने से पहले आप कंफ्यूज या नर्वस स्टेट में हो तो कैसे बॉडी लैंग्वेज से खेल सकते हैं? मैंने क्या कहा था शुरू में, बॉडी फॉलोज द माइंड एंड माइंड फॉलोज द बॉडी। अगर आपको मेंटली नहीं समझ आ रही बॉडी को पुल अप करो। तो रिसर्च है, एक एमी कर्डी रिसर्चर है हार्वर्ड की, टेड टॉक उसके ऊपर पड़ी हुई है यूट्यूब पे, कोई भी जाके देख सकता है। वो कहती है कि जब हम ये करते हैं ना यहाँ से ये स्विच, ठीक है, तो विद इन 30 सेकेंड्स हमारी कॉर्टिजोल प्रोडक्शन हाफ हो जाती है, टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन डबल हो जाती है। तो यार 30 सेकंड लगेंगे यहाँ से यहाँ आने में, पावर पोज में आने से। से
ठीक है, सुपरमैन पोज जिसे हम कहते हैं, सुपर अच्छा, तो वंडर ये वुमन किबर में पोज। नहीं आएगा इस तरह से कि आप नहीं एरोगेंट नहीं लगोगे नहीं, बुरे आप लगोगे? ये पोज बन के आप लोगों में ना घूमो ना, अच्छा, खुद ही अपने आप को वॉशरूम जाके, वॉशरूम ओके। जाओ, जाके यूं खड़े हो जाओ, डीप ब्रीदिंग करो, ठीक है। ये वो एक्सरसाइज हैं जो आपको इमीडिएट रिजल्ट देंगी, आपको कुछ और करने की जरूरत, और उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए कमरे में घुसो, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी वॉक ही डिफरेंट होगी, ठीक है। हम क्या कर रहे होते हैं, हम जहाँ उसके साथ भी हो गया, वो भी रिएक्ट होके आ गया, उसकी भी शक्ल लटकी हुई थी, क्यों देख रहे हो दूसरों की शक्लें यार? अच्छा, समटाइम्स ऐसा होता है हमें सवालों के जवाब भी आ रहे होते हैं, नॉलेज भी होती है, लेकिन हम ब्लैंक हो जाते हैं, अब ये किस वजह से होता है? नर्वस हैंड्स, नर्वस फिगर्स, नर्वस मूवमेंट्स, ठीक है। हमें क्यों? क्योंकि हमें ये लग रहा होता है कि हम ये जज कर रहे होते हैं कि सामने वाला ये जज कर रहा है कि हम गलत हैं, सो हम वो उसका काम हम कर रहे होते हैं। हाँ, ओ माय गॉड। मेरी बात समझ आई? भाई आप सही हैं या आप गलत हैं, ये किसको पता है? आप बोलेंगे वो जो आपको पता है। अच्छा, मतलब 1 घंटे में आप अपनी 3 साल का या 8 साल का एक्सपीरियंस तो नहीं बता नहीं, सकते? इसके अलावा जब इंटरव्यूज़ होते हैं, तो इंटरव्यू में जब पैनल इंटरव्यूज़ होते हैं, उनमें डेवल्स एडवोकेट बिठाए जाते हैं, जिनका मकसद ही होता है कि वो आपको गुमराह करेंगे, आपको कंफ्यूज करें, कंफ्यूज गुमराह करने। करें। मैं आपको अपने इंटरव्यू की एग्जांपल देता हूँ। हाँ। मेरा एक लम्स में ना 99 की बात है, मैंने गया हुआ था उसके लिए, वैसे किसी को मिलने, तो वहाँ पता चला MBA के इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, तो मैंने कहा यार मैं भी इंटरव्यू दे दूँ, मेरे पास कोई कागज़ कुछ नहीं था। अच्छा। तो उन्होंने कहा आ जाएँ, चलें कोई बात नहीं, हाँ। आप भी आ जाएँ। मैं अंदर गया, अंदर 11 लोगों का पैनल बैठा हुआ था, अच्छा। उनमें एक खातून थी और 10 बंदे थे। अच्छा, उन्होंने कहा जी कागज़, मैं कहा जी मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं तो वैसे ही आया हूँ। खैर वो इंटरव्यू शुरू हुआ, आधा घंटे का इंटरव्यू था। शुरू हुआ तो उसमें ना एक साहब जो थे वो हर चीज़ में मुझसे बहस करें। अच्छा। मुझे बड़ा शुरू से वो यार ये क्या मुसीबत है, वो थोड़ी थोड़ी देर बाद हर बात में मुझसे बहस करें। वो मुझे बाद में पता चल गया था कि वो डेविल्स डेविल, एडवोकेट है। हाँ। तो अच्छा, उसमें ना मेरी गुड लक ये कि उन्होंने मुझे, एक साहब ने सवाल कर लिया, अच्छा ये हाउ डू यू डिफाइन अ मार्केटर? लो हाँ। जी, मैंने कहा सर जी, आई एम सॉरी, आई कैनॉट डिफाइन मार्केटर इन इंग्लिश, आई हैव टू स्विच टू माई मदर टंग टू डिफाइन मार्केटर। अच्छा, व्हाट इज़ योर मदर टंग? मैंने कहा पंजाबी। ओके स्विच। मैं सर आई हैव अनदर प्रॉब्लम। मैं सर, दिस वन लेडी सिटिंग ओवर हेयर, सो आई नीड हर परमिशन, मैम डू यू अलाउ मी इफ आई स्पीक इन पंजाबी? मुझे देख कहती है ओके। अब ये मैं क्या कर रहा था, मैं रेपो डेवलप कर रहे थे। क्यूरियोसिटी एंड ह्यूमर के लिए प्रिपेयर कर रहा था। अच्छा, ओके। ठीक है, हाँ, उस वक्त मैं इन चीज़ों में ट्रेंड नहीं था, ट्रेन नहीं थे आप। लेकिन मुझे ये पता था कि अटेंशन कैसे लेनी है ग्रुप की। हाँ, ठीक, ओके। मैंने कहा जी ओके, मैं कहा जी लो पाजी, मैं पंजाबी में सुनाऊँ सारा? हाँ हाँ, ठीक सुनाए, है, श्योर श्योर। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲਓ ਭਾਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ हाँ। ਇੱਕ ਚਾਚਾ ਟਾਫੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੇਚਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹੋ ਜੀ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸਰਗੀ ਵੇਲੇ ਨਿਕਲਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਵੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਿਆਣੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਾ ਭੋਂਪੂ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, अच्छा। ਔਰ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਗੋਲੀ ਲਓ, ਟਾਫੀ ਲਓ, ਮਿੱਠੀ ਲਓ, ਖੱਟੀ ਲਓ, ਵੱਡੇ ਲਓ, ਬਨਿਆਣੇ ਲਓ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਿਆਣੇ ਨੱਸਨੇ ਆ ਬਾਹਰ, हाँ। ਤੇ ਨੱਸ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਭੌਂਕਾ ਆਇਆ ਭੌਂਕਾ, ਉਹ ਭੌਂਕਾ ਆਇਆ ਭੌਂਕਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ, ਮਾਰਕੀਟਰ इज इक्वल टू ਭੌਂਕਾ। वो हंस हंस के सबका बुरा हाल, कहते यार वेयर डिड यू टेक दिस थिंग आउट, हाउ डिड यू गेट दिस कंक्लूजन? मैंने कहा सर देखें, इफ यू, मार्केटिंग मीन्स you need to be known by the people, so if you are not able to ponkaify it, you are failed. ठीक है, सेल तब होगी जब आपकी मार्केटिंग अच्छी है, एग्जैक्टली, राइट? उन्होंने मुझे ऑन द स्पॉट कहा जी यू आर, मैं वहाँ से निकला कमरे से बाहर, मुझे मैसेज आ गया कि जी यू आर सिलेक्टेड, आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेजें। मैं कहा जी मैंने डॉक्यूमेंट, अच्छा हुआ ये कि वो डॉक्यूमेंट्स तो मैंने भेजे, लेकिन उसके 1 महीने बाद मेरी शेल में जॉब हो गई। तो मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा जी मैं तो वहाँ जा रहा हूँ। उन्होंने 2 साल मेरा एडमिशन डेफर किया कि यार तुम कभी तो वापस आ जाओ, वी नीड यू। मैं कहनी सर थैंक यू वेरी मच, ठीक है। नाउ पॉइंट इज, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, पॉइंट इज इट वाज अ सिचुएशन, आई वाज बीइंग बम्बार्डेड बाय नेगेटिव क्वेश्चंस, डेविल एडवोकेट बैठे हुए थे 2, एंड आई कुड हैव एक्चुअली गॉन डाउन। सो द मिनट आई गॉट माय अपॉर्चुनिटी, उससे भरपूर फायदा उठाया, उससे मैंने फायदा उठाया कि उसके बाद वो मुझे क्या लगा, कहता यार आप दुबई से होके आए हुए ना, इसलिए अब ऐसी बात। मैं क्या सर जी जानते हो तो मैं पौंका हुआ, आई एम मार्केटिंग माई सेल्फ, राइट? यस, एंड द होल पैनल वाज एट ईज। सो आपने राइट मौके पे, वो कहते हैं ना लड़ाई के बाद याद आने वाला मुक्का अपने मुंह पे मारना चाहिए। सो राइट मौके पे राइट जो है ना चौका मारना। टाइमिंग क्या है, एक बल्ला, एक बैट्समैन, ठीक है, वो चौका मारने की कोशिश करता है, उससे फुस गेंद गिरती है, और एक फ्लिक ही करता है तो वो छक्का चला जाता है। तो वो टाइमिंग है, टाइमिंग मैटर्स, हिट द आयरन व्हेन इट इज हॉट।
हम उसको उस वक्त अटैच ही नहीं कर रहे होते, राइट? ये है। सुनो पॉडकास्ट के बहुत से ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, और अगर आप समझते हैं कि मेरे इस पॉडकास्ट से आपने कुछ सीखा या फिर समझा, तो अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट आप सब लोगों के लिए लाती रहूं।